बिहार की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की हलचलें तेज होती जा रही हैं। वहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। जहां कभी एनडीए की ओर से नए दावेदार का नाम सामने आता है, तो कभी महागठबंधन दल की ओर से नए दावेदार का नाम आगे किया जाता है। ऐसे में चुनाव से पहले ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाते हुए कोई न कोई नई खबर अक्सर चर्चा का केंद्र बनी रहती है। ऐसे में इस बार चर्चा का केंद्र बनी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसने महागठबंधन में शामिल होने की मंशा जाहिर कर बिहार की सियासत में एक नई करवट ला दी है। अब आप सोचेंगे कि ओवैसी की पार्टी से बिहार में हलचल कैसे मच सकती है। वहीं सवाल ये भी है कि इसके पीछे ओवैसी की चाल है या राजनीतिक दांव। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों से बातचीत कर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि इस पर दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की जो इच्छा जताई है, उसके पीछे कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही कई कारण भी सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला मुख्य कारण ये सामने आया है कि AIMIM की एंट्री, खेल बदलने की कोशिश। AIMIM का सीमांचल क्षेत्र में एक मजबूत जनाधार है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि किसी नई पार्टी के लिए कम नहीं थी। यही कारण है कि अब जब ओवैसी ने महागठबंधन का हिस्सा बनने की बात कही है, तो इसे केवल एक गठबंधन की इच्छा नहीं बल्कि एक सियासी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरा बड़ा कारण ये सामने आ रहा है कि ओवैसी बिहार चुनाव में एकजुट विपक्ष की भूमिका निभाकर एनडीए को कड़ी टक्कर देना चाहते हैं, जिसके बारे में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी को हराना AIMIM की पहली प्राथमिकता। उनकी पार्टी की विचारधारा बीजेपी को सत्ता से हटाने की है। उनका मानना है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोका जाए और सभी विपक्षी दल एकजुट हों, तो एनडीए को आसानी से हराया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव से सीधे संपर्क नहीं किया, बल्कि उनके नजदीकी विधायकों के जरिए गठबंधन का प्रस्ताव पहुंचाया। वहीं अगला मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि ओवैसी अपनी पार्टी पर लगे बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को हटाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की बी टीम का ठप्पा हटाने की कोशिश। AIMIM पर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी वो विपक्ष का वोट काटकर एनडीए को फायदा पहुंचाती है। लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने खुद को इस आरोप से अलग साबित करने की ठोस कोशिश की है, जिसमें महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताकर AIMIM ने एक मजबूत संदेश दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से ले रही है। वहीं अगर आरजेडी और कांग्रेस इस प्रस्ताव को नकारते हैं, तो AIMIM को मौका मिलेगा ये कहने का कि उन्होंने तो गठबंधन की पहल की थी, लेकिन उन्हें साथ नहीं लिया गया। ऐसे में ये सभी कदम ये दर्शाते हैं कि AIMIM इस बार रणनीतिक तौर पर बेहद गंभीर है। वहीं अब तक आरजेडी और कांग्रेस की ओर से AIMIM के इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में ये चुप्पी अपने आप में कई संकेत देती है। महागठबंधन की चुप्पी और राजनीतिक संकेत। जहां एक तरफ राजद को डर है कि AIMIM को साथ लेने से महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर और विवाद खड़े हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM की उपस्थित सीमांचल की सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। साल 2020 में मुस्लिम वोटों का बंटवारा ही राजद की सरकार बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना था। इसके अलावा तेजस्वी यादव के सामने अब 2 विकल्प हैं। पहला वो है जिसमें AIMIM को साथ लेकर एक व्यापक मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कर एनडीए के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार करना है, जबकि दूसरा AIMIM को बाहर रखकर सीमांचल की सीटों पर सीधा मुकाबला करना और फिर से 2020 जैसी स्थिति का सामना करना। अगर तेजस्वी पहले विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें कुछ सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन सत्ता की राह आसान हो सकती है। अगर दूसरा विकल्प चुनते हैं तो AIMIM का प्रभाव उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
बहरहाल अब इन सभी राजनीतिक दांवपेच के बीच AIMIM की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा अब सिर्फ तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेतृत्व पर निर्भर करती है, जहां देखना यह है कि ये दोनों दल इस मौके को एकजुटता में बदलते हैं या सियासी अहंकार के चलते 2020 जैसी गलती दोहराते हैं। फिलहाल वक्त बताएगा कि ये गठबंधन बनेगा या फिर से विपक्ष बटेगा, और क्या बीजेपी को फिर से सत्ता में लौटने का आसान रास्ता मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।